तो कल हमने देखा था भौतिक राशियों के बारे में। हमने बताया भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशियां मतलब वे राशियां कि जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें मापन यंत्र द्वारा मापना पॉसिबल हो। दूसरी चीज कि उन्हें किसी नंबर डिजिट के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, अगर 1 किलो आलू खरीद रहे तो भाई एक मापन यंत्र उसके लिए है, कितने आलू आएंगे तो हमने कहा कि वो 1 किलो आलू है। दूसरी चीज की उसको एक नंबर डिजिट के थ्रू हमने उसको शो किया, तो वो हो गई आपकी भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक मतलब आप देख सक रहे हो, उसको छू सक रहे, महसूस कर सक रहे, उसका खुद का कुछ अस्तित्व है, वे राशियां कहलाती है आपकी भौतिक राशियां, है ना। जब भी किसी चीज की आपको डेफिनेशन देनी हो तो आपके एक एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि आपको पता नहीं होगा तो आप कोई डेफिनेशन ही नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले भौतिक राशियों की बात करें तो भौतिक किसे कहते हैं ये समझ में आना चाहिए। मतलब ऐसी चीज जो वातावरण में जिसका कुछ अस्तित्व हो, कोई स्थान गिरती हो, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, साथ ही साथ हम महसूस कर सकते हैं, वो उस तरह की राशि आपकी क्या कहलाती है, भौतिक या भौतिकी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब हमने देखा था कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कि जैसे ऊपर दिया है भौतिक राशियां, भौतिक राशियों को हमने क्या किया था कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक देखा था हमने मूलभूत राशियां या आधारभूत राशियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी हमने देखा था कौन सी, व्युत्पन्न राशियां, या उसे कहते हैं हम क्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज। दो तरह से हमने दो नामों से उसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्या होती है, तो वो बताया है कि जो भौतिक राशि आधारभूत राशियां है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब कि ऐसी राशियां जो कि जिन्हें की प्रदर्शित करने के लिए या जिन्हें यूनिट्स के फॉर्म में या मेजर करने के लिए किसी और अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती हो, उस तरह की राशियां हमारी क्या कहलाती है, आधारभूत राशियां। ठीक है, हमने देखा कि आधारभूत राशियां कौन कौन सी है, तो हमने देखा था एक था आपका मास, मास मतलब द्रव्यमान था, दूसरा था आपका टाइम, तीसरी थी आपकी लेंथ, और चौथी थी आपकी टेम्परेचर। ये चार तरह की आपकी मूल राशियां कह सकते हैं कि आधारभूत राशियां होती है। ठीक है, हाँ, अब व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब इसमें कहा है कि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता पड़ती हो, उस तरह की राशि आपकी क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। अब हमने देखा था कि जैसे एक बात किया था, जैसे आपका हो जाता है चाल, हो जाता है चाल, एक तरह की कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। अब व्युत्पन्न राशि क्यों है, चाल के अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आता है आपके चाल बराबर दूरी बटे समय आता है। अब मतलब दूरी एक भौतिक राशि हो गई, है ना, और चाल बराबर दूरी बटे समय, समय भी अपने आप में भौतिक राशि है। तो चाल को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ी, मतलब ये दो के ऊपर निर्भर है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए हमने कहा कि ये जो आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, जो कि किसी और के ऊपर निर्भर रहती है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए वो खुद अपने आप में सफिशिएंट नहीं होती, किसी और की सहायता की जरूरत पड़ती है। ठीक, ये हमने देखा कि आपकी कहलाती है व्युत्पन्न राशियां। आगे देखते हैं यूनिट फॉर मेजरमेंट, कि यूनिट आपकी मेजरमेंट करने की कौन कौन सी यूनिट्स होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। मतलब एक ऐसा पैमाना जिससे कि किसी भौतिक राशि को मापा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अगर मात्रक की डेफिनेशन आपसे पूछे कि मात्रक किसे कहते हैं, ठीक, तो एक ऐसी वस्तु या ऐसे पैमाना हमने कहा या मापन यंत्र जिससे कि किसी राशि को, भौतिक राशि को मापा जा सके, वो कहलाती है हमारी यूनिट या मात्रक। ठीक, अब हमने देखा कि कल हमने बताया था कि अलग अलग सभी चीजों को मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती है। हमने बताया था कि लेंथ को मेजर करने के लिए, मतलब लंबाई को मेजर करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। हमने देखा था मिलीमीटर भी यूज होता है छोटी लंबाई को, सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, इंच होता है, और इसके अलावा फुट होता है। ये सारी चीजें क्या होती है आपकी मीटर या लंबाई को मापने की
इकाइयां है या मात्रक कह सकते हैं इसे। वैसे टाइम को मापने के लिए हमने देखा था, क्या देखा था टाइम के लिए? सेकंड देखा था, मिनट देखा था, आवर देखा था, ठीक है। और अगर बात करें बड़ा मापना है तो उसको फिर सप्ताह, साल, महीने, दिन, लीप ईयर इन सब में भी मापते हैं, ठीक है। तो ये भी एक समय को मापने की इकाइयां है, ठीक। टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर को किस यूनिट से मेजर करते हैं? केल्विन से मेजर किया जाता है, और सेल्सियस से मेजर किया जाता है, और फ़ारेनहाइट से मेजर किया जा सकता है। तो ये सारी आपकी कौन सी चीजें हो गई कि इससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो ये ताप को मापने के लिए मात्रक यूज हो रहे हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ छूट रहा है क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान को मापने के लिए हम कौन कौन सी चीजों का यूज करते हैं? हमने देखा किलोग्राम, और उसके अलावा पाउंड, किलोग्राम, ठीक है। ये मास को या द्रव्यमान को मेजर करने के लिए इन चीजों का हम उपयोग करते हैं, ठीक। आगे आज हम बात करने वाले थे, कल तक तो हमने इतना पढ़ा दिया था आपको, और हम अभी रिकॉल कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन भी हमने दिया था आपको कि जो आपकी यूनिट्स होती है या मात्रक होती है, उनमें वो मात्रा है या नहीं, उनमें कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, है ना। कोई स्टूडेंट है या फिर कोई, मान लो किसी को हमने कह दिया वकील, तो भाई वकील करने के उसको वकालत की पढ़ाई किया हो तभी तो उसे वकील देंगे, उसे कुछ सालों का अनुभव सभी उसे वकील देंगे, ऐसे ही चलते फिरते को थोड़ी वकील कर देंगे, है ना। तो सेम पैटर्न में इसमें कहा है कि वैसे ही आपने किसी राशि को या किसी वस्तु को उसका क्या मात्रक हुआ, वो कैसे डिफाइन होगा, तो उसके लिए कहा गया है कि कुछ उसकी कुछ उन्हें विशेषताएं होनी चाहिए मात्रकों में। तो हम कहते हैं इसको मात्रकों की विशेषताएं। तो सबसे पहले कहा है कि वो अपने आप में पहली विशेषता है, अगर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या पहले सुन लीजिए, कि वो अपने आप में पूर्णतः परिभाषित होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अपने आप में पूर्णतः परिभाषित होनी चाहिए, मतलब जिसको भी हमने लिया, हमने कहा कि ये राशि इसका मात्रक निकालना है, तो राशि अपने आप में पूर्णतः परिभाषित होनी चाहिए, तभी उसका मात्रक कहलाएगा, ठीक है। आधी अधूरी नहीं होना चाहिए, उसका अपना अस्तित्व होना चाहिए, ये कह सकते हैं। सुटेबल साइज, मतलब जिस चीज को भी हम, जिसका भी मात्रक बता रहे हैं उससे सुटेबल साइज होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने बोला कि 1 सेंटीमीटर एक सुटेबल साइज है ना, ऐसा तो नहीं है तूने बोला इतना 1 सेंटीमीटर था, हमने बोला इतना 1 सेंटीमीटर था, किसी और के पास बोला इतना, ऐसा नहीं होता ना। एक निश्चित होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 1 सेंटीमीटर बोलेंगे, उतना ही आपका 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमने देखा सेकंड पॉइंट उसका कि उसका सुटेबल साइज होना चाहिए। तीसरी चीज अगर बात करते हैं तो क्या है? रिप्रोड्यूसिबल, मतलब इसका आशय क्या होगा? रिप्रोड्यूसिबल मतलब उसे अभिव्यक्ति किया जा सकना चाहिए, ठीक है। और अगली बात करते थे इनवेरिएबल, मतलब बार बार परिवर्तित नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, अपरिवर्तित रहना चाहिए, मतलब हमने मान लो इतना जो घड़ी का काटा एक बार में घूम के पूरा आया, उसको हमने कहा 1 सेकंड, है ना। या एक वहां से मिनट का काटा थोड़ा घुमा तो हमने कह दिया कि वो 1 मिनट हो गया, तो 1 मिनट मतलब एक प्रॉपर है ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक ही काटा जाएगा तभी मिनट होगा। ऐसा तो नहीं कि आज बोला हमने कि 1 से 2 पर आ रहा है छोटा काटा, तो हमने बोल दिया कि ये 1 आवर हो गया, कल बोला नहीं 1 आवर नहीं होगा, ये अब 1.5 आवर, हाफ एन आवर हो जाएगा, कल बोल दिया 2 आवर हो गया, तो ऐसा नहीं होता, निश्चित है ना। वो अपरिवर्तित है क्या? मतलब परिवर्तित है क्या? नहीं ना, अपरिवर्तित है। कोई बताया है कि जो भी मात्रक हम यूज कर रहे हैं, एक बार अगर उसे डिफाइन कर दिया तो वो बदलेगा नहीं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होगी तब जाके बदलेगा, और वो सभी के लिए भी बदलेगा, स्पेशली मेरे लिए बदलेगा कि भाई मान लो मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं मेरे लिए 1 से 2 के बीच में अगर काटा आता है तो 1 घंटा नहीं होगा मेरे लिए, वो आधा ही घंटा होगा, बाकियों के लिए तो 2 घंटा होगा, किसी के लिए 1 घंटा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें बताया है। और क्या बताया है? उसके अलावा कुछ और विशेषताएं बताइए क्या होगी, और विशेषताएं जैसे उसमें बताया है, मतलब जितनी भी आपने जो राशियां देखा, मात्रक अगर आप व्यक्त करते हैं तो वो वातावरण से प्रभावित नहीं होने चाहिए, अप्रभावित रहने चाहिए। मतलब हमने बोला कि ठंड के दिनों में 6 से 7 के बीच में 1 घंटा होता है ना। तो गर्मी के दिनों में ऐसा नहीं होगा कि बड़े दिन आ गए तो 6 से 7 के बीच में 2 घंटा हो जाएगा, तो 1 घंटा मतलब 1 ही घंटा रहेगा, बारिश के दिन में चाहे ठंड के दिन में चाहे गर्मी के दिन में, ठीक है। तो जो भी आपकी मात्रक है वो वातावरण से अप्रभावित रहना चाहिए। टेम्परेचर जैसे हमने बताया कि 32 डिग्री सेल्सियस मतलब
या 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल हो जाता है, तो इतना होता है। तो ऐसा नहीं होगा कि गर्मी के दिनों में सिर्फ होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस मतलब इसका वाटर बॉईल हो जाएगा, लेकिन ठंड के दिन आएंगे तो क्या हो जाएगा कि वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अब कम हो जाएगा, मतलब उसमें वाटर ही नहीं उबलेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। मतलब जितना उसकी क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी एज इट इज बनी रहेगी, ठीक। और क्या बोला है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी हम मापक बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपने मन गढ़ंत से बता दिया कि नहीं भाई भैया 1 किलो मतलब इतने आपने लिया तो उसको 1 किलो का ही दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने बताया या किसी और ने सुझाव किया तो आप पूरा उसका इंटरनेशनल लेवल है, मतलब जितनी भी ओवरऑल कंट्रीज है वो उसको फॉलो करना चाहिए। आप क्या ऐसा नहीं कि हमने दिया कि 1 मीटर का कपड़ा मतलब इतना होता है, अब दूसरी कंट्री में जाओ तो उससे दुगना मिल जाएगा, किसी जापान में जाओ तो वहां आधा मिल जाएगा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि आपकी जो भी राशियां होती है उनमें कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज दी होती है ना, ये उसे गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी क्या क्या जो मात्रक है उनमें कौन कौन से विशेषताएं होनी चाहिए। एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा दूं कि सबसे पहले तो वो अपने आप में पूर्णतः परिभाषित होनी चाहिए जो भी आपकी राशि है। दूसरी चीज कि उसका सुटेबल साइज होना चाहिए, सुटेबल साइज मतलब कोई उसका एक निश्चित आकार होना चाहिए, ठीक। तीसरी चीज कि उसको अपने आप में पूर्णतः परिभाषित होनी चाहिए, परिभाषित के साथ साथ मतलब उसे किसी अन्य राशि में व्यक्त किया जा सके, ये पॉसिबल होना चाहिए। जैसे हमने बोला 1 किलोग्राम, अब 1 किलोग्राम को हम ऐसा लिखते हैं ना 1 केजी करके, तो मतलब उसे क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे हैं आगे कि भैया ऐसा तो नहीं बता रहे कि पूरी वस्तु आकर के यहाँ पे रखा दिखाया तभी आप समझ पाएंगे कि 1 किलोग्राम होगा इतना, नहीं ना। अब 1 किलोग्राम हम अगर हमने वर्ड के फॉर्म में भी लिख दिया तो आप समझ सकते हैं कि इतनी मात्रा होगी, इतनी क्वांटिटी को हम लगभग कहते हैं 1 किलोग्राम, ठीक। आगे बोला है कि वो वातावरण से अप्रभावित रहनी चाहिए, है ना, समय के साथ में बदलती नहीं चाहिए, और उसका जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। समय के साथ में अपरिवर्तित रहेगी, ऐसा नहीं है कि आज जैसे मान लो कि ह्यूमन बॉडी है, आज मान लो मैं मेरी हाइट पर्सनालिटी जो भी है, आज मैं मेरी एज आज इस डेट पे इतनी है, कल से 5 साल बाद जितनी रहेगी क्या नहीं रहेगी ना, बदल जाएगी ना। तो लेकिन अगर राशियों की बात करते हैं तो वो क्या होगी, अपरिवर्तित रहेगी, वो समय के साथ में कोई वृद्धि नहीं होगी, एज इट इज उतनी ही बनी रहेगी, ठीक है। और आगे बताया है कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, मतलब इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबकी सहमति प्रदान होनी चाहिए। आपने बताया कि भैया 1 मीटर कपड़ा मतलब इतना होता है या 1 मीटर लंबाई इतनी लंबाई को कहते हैं, सभी को उसको एक्सेप्ट करने को होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने बोला कि नहीं मैं तो इतना ही रखूंगा, तुम मानो चाहे ना मानो, तो वो आपकी राशि निकल आएगी। भाई बनाया इसलिए गया कि सब जगह एक ही पैटर्न फॉलो हो सके, ठीक है। अलग अलग मात्रकों को व्यक्त करने की अलग अलग पद्धतियों का यूज करते हैं। राशि तो उतनी होगी, क्वांटिटी उतनी होगी, 1 किलो मतलब